नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी रहस्यमयी और शक्तिशाली रात की जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरी होती है। वो रात जब हमारी चेतना अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। कहते हैं साल में एक रात ऐसी होती है जब पूरी सृष्टि ओम नमः शिवाय के मंत्र से गूंज उठती है। और वो रात है महाशिवरात्रि। तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक कॉस्मिक घटना है। और आज हम यही समझेंगे कि ऐसा क्यों है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर क्या है ये शिव की महान रात्रि? इसका असल मतलब क्या है? महाशिवरात्रि, इसका मतलब तो सीधा सा है, शिव की महान रात्रि। लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये आत्मा का ब्रह्मांड से मिलन है। ये वो रात है जब कोई भी इंसान अपनी छोटी छोटी सीमाओं को तोड़कर उस अनंत चेतना को महसूस कर सकता है जिससे ये पूरी कायनात बनी है। अच्छा, तो ये मनाई कब जाती है? तो देखिए, ये पर्व हर साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को आता है। ज्योतिष और आध्यात्म दोनों ही नजरियों से ये वक्त ऊर्जा का एक बहुत ही खास संगम होता है। पर सवाल ये उठता है कि इसी रात में ऐसा क्या खास है? इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसके पीछे दो प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं जो इसकी अहमियत को बताती हैं। मतलब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति इसी एक रात के लिए क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे पुराणों में, जो हमें सृष्टि की दो बहुत ही अद्भुत घटनाओं की तरफ ले जाता है। तो देखिए, इस रात को मनाने के पीछे दो बहुत ही बड़ी, बहुत ही पावरफुल वजह हैं। एक तरफ तो शिवजी का वो अनंत रूप ज्योतिर्लिंग सामने आया था, और दूसरी तरफ शिव और शक्ति का वो दिव्य विवाह हुआ था। पहली कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तब इसी रात को भगवान शिव एक कभी न खत्म होने वाले प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। उन्होंने ये याद दिलाया कि परमात्मा का असली रूप निराकार और अनंत है, जो हर सोच और समझ से परे है। और दूसरी वजह है, वो भी उतनी ही खास है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और ये आप समझिए, सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये था चेतना यानी शिव और ऊर्जा यानी शक्ति का मिलन। इसी बैलेंस से तो पूरी सृष्टि चलती है। तो हमने कहानियों के पीछे का मतलब तो समझ लिया, पर अब बात करते हैं कि भक्त इस रात की ऊर्जा को महसूस करने के लिए करते क्या हैं, कौन कौन सी साधनाएं होती हैं। इस रात में ना 3 चीजें सबसे जरूरी मानी जाती हैं। पहला है उपवास यानी फास्टिंग। इससे क्या होता है, शरीर हल्का होता है और मन बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की ओर मुड़ता है। फिर आता है जागरण यानी रात भर जागना। ये सिर्फ जागना नहीं है, ये अपने अंदर के आलस और अज्ञान के अंधेरे पर जीत पाने जैसा है। और फिर तीसरा सबसे जरूरी, ध्यान, जो हमें सीधा अपने अंदर के शिव तत्व से जोड़ता है। तो इन सारी प्रैक्टिसेस का, इन सारी साधनाओं का मकसद एक ही है, अपनी इंद्रियों को काबू में लाना और अपने अंदर उस गहरी शांति और ठहराव को महसूस करना, जिसे ही शिव कहते हैं। अच्छा, तो कहानियों और पूजा पाठ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं इस रात का गहरा आध्यात्मिक और हाँ, वैज्ञानिक महत्व भी। ये कहा जाता है कि इस एक रात में जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है वो आम रातों से 1000 गुना, जी हाँ, 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होती है। ये एक कॉस्मिक पोर्टल की तरह है, जहाँ थोड़े से प्रयास से भी बहुत गहरे अनुभव हो सकते हैं। और जो रात भर जागने की बात है ना, जिसे जागरण कहते हैं, वो सिर्फ नींद को टालना नहीं है। ये एक सिंबल है, एक प्रतीक। ये प्रतीक है अपने अंदर के अंधेरे पर, मतलब हमारे डर, हमारे अहंकार, इन सब पर जाकर जीत पाने का। ये अज्ञान से ज्ञान की ओर का सफर है। और एक बड़ी दिलचस्प बात, इसका एक साइंटिफिक एंगल भी बताया जाता है। कहते हैं कि इस रात को प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि हमारी धरती का जो उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो इस तरह से अलाइंड होता है कि इंसान के शरीर में एनर्जी का फ्लो नेचुरली ऊपर की तरफ होता है। और ये जो अपवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी है, ये मेडिटेशन के लिए, चेतना को जगाने के लिए सबसे बढ़िया माहौल बनाता है। तो आखिर में ये त्योहार, भगवान शिव का पूरा जीवन हमें सिखाता क्या है? इसका अल्टीमेट मैसेज क्या है? शिव हमें 3 सबसे बड़ी बातें सिखाते हैं। पहली, कि असली शक्ति शांति में है।
दूसरी कि जीत हमेशा धैर्य रखने वालों की होती है, और तीसरी कि सच्ची भक्ति ही मुक्ति का रास्ता है। ये जिंदगी के 3 सबसे बड़े सूत्र हैं। तो कुल मिला के देखें तो महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि असली ताकत, असली खुशी, असली शांति ये सब कहीं बाहर नहीं है, ये सब हमारे अंदर ही है, बस हमें उस तक पहुंचना है। और इसीलिए कहते हैं कि जब हम शिव को ढूंढने निकलते हैं तो आखिर में हम अपने ही अंदर के शिव को पा लेते हैं। ये यात्रा बाहर से अंदर की है, खुद को खोजने की। अगर आप भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और इस पर गहरी जानकारियों वाली कहानियां पसंद है तो AI टॉक स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।